हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। कल के हमने सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टेंस को सिर्फ 2 मिनट रिवाइज करते हुए उससे आगे पढ़ेंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन करने से पीछे जो हमने पढ़ा है उसका रिवाइज करने से वही चीज़ें आगे हेल्प आती है। तो कल हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो सिंपल वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है। कल हमने 2 तरह के सेंटेंस पढ़े थे। पहला तो अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव का जैसे कल मैंने बताया था, किसी काम का अगर होना पाया जाए, कोई काम पॉजिटिवली हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कल हमने बनाई थी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा पढ़ा था हमने नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखते हो कि नेगेटिविटी हमें दिखाई देती है। कोई काम अगर नहीं हो रहा है, नेगेटिव इसमें शामिल है, तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कल बताई थी, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कल मैंने आपको बताया था कि नोट के साथ डू या डस हेल्पिंग वर्ब, इन वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है ये मेन वर्ब कहलाती है। मेन वर्ब। इस सेशन में कल 2 सेंटेंस पढ़े थे, अफर्मेटिव या जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आज हम कल पढ़ा था हमने नेगेटिव सेंटेंस, जिसको सेंटेंस फॉर्मेशन जिसकी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम किसी न किसी तरह का कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं। ऐसा वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछा जाए, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये पहले पुट की जाती है। इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, जिससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इसी के अकॉर्डिंग ये होगी कि सबसे पहले आ जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। नेगेटिव है, अगला सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी पढ़ेंगे, इसमें नेगेटिविटी नहीं है तो हम नोट यूज नहीं करेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट देन आफ्टर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि इट इज ए क्वेश्चन सेंटेंस। तो हम देखते हैं कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। अब हम एक वाक्य बनाते हैं। हम मैदान में दौड़ते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि इसमें किसी काम के करने की दिखाई दे रहा है कि वो काम हो रहा है। हम दौड़ते हैं, दौड़ने का काम हो रहा है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का नेगेटिव क्या बनेगा कि हम मैदान में नहीं दौड़ते हैं। नहीं दौड़ते हैं, ये हो गया इसका नेगेटिव। हम बात कर रहे हैं आज इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा कि क्या हम मैदान में दौड़ते हैं। मैदान में
दौड़ते हैं। इस सेंटेंस को बोलने में भी आपको अपनी टोन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। क्या हम मैदान में दौड़ते हैं, क्वेश्चन टोन में हमें इस सेंटेंस को बोलना पड़ेगा। कि सिंपल नहीं बोल सकते कि क्या हम मैदान में दौड़ते हैं, नहीं, ये गलत है। क्या हम मैदान में दौड़ते हैं, तो ये इसका मेन सेंटेंस है। अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हम देखेंगे हम के साथ क्या आता है, डू आता है कि डज आता है। मैंने जैसे आपको बताया था, ही, शी, इट, नेम एंड एक वर्ड और आज हम यूज करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर जहां कहीं भी आ जाए, सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा। सिंगुलर कहीं आ जाए तो भी हम डज यूज करते हैं। तो हम, यहाँ पे हम के लिए कोई वर्ड नहीं है, हम का मतलब होता है वी, तो हम लिखेंगे हम, वी के साथ क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, तो डू आएगा। तो डू वी रन, दौड़ना, इन द ग्राउंड, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। डू वी रन इन द ग्राउंड, क्या हम मैदान में दौड़ते हैं। इसी तरह से एक और वाक्य लेते हैं कि क्या मम्मी किचन में, रसोई में, किचन में खाना पकाती है। सबसे पहले क्या, मम्मी क्या है, मम्मी इज ए सिंगुलर वर्ड, मम्मी एक होती है, मम्मी इज ए सिंगुलर वर्ड। तो हम देखेंगे सिंगुलर के साथ डज आएगा, डज, देन आफ्टर मम्मी। आज मैं आपको एक नई ट्रिक और बताता हूँ कि सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश बनाते वक्त हमें एक छोटी सी बात का ध्यान और रखना है कि वो इतनी लागू होती है 99% उससे सेंटेंस सही होते हैं। क्या है वो, देखिए कि पहले ये जो दो वर्ड्स हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, इन दोनों को पहले लिखो, फिर पीछे से स्टार्ट करना है हमें ट्रांसलेट करना। क्या मम्मी के लिए हमने डज मम्मी यूज कर लिया। उसके बाद पकाना, पकाती है, पकाना को कहते हैं कुक। कुक के बाद कौन सा वर्ड पहले है, खाना, खाना को कहते हैं फूड। फूड से पहले क्या है, मे का मतलब इन, फिर आ गया लास्ट में किचन, इन द किचन। ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, और फिर हम पीछे से इसको हम बनाते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चौथा पार्ट इसका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें अब आप लोग खुद इस चीज का आइडिया लगा सकते हो कि इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी। ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव के लिए डू डज पहले लगाएंगे और नेगेटिव के लिए हम नॉट इसमें लगा देंगे। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन डू डज देन आफ्टर सब्जेक्ट। अब नेगेटिव भी है तो नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका सेंटेंस बन गया। इसमें डू डज के लिए इंटेरोगेटिव है तो पहले डू डज आ गया, देन आफ्टर नेगेटिव भी है तो नोट लगा दिया। अब इसका हम सरल सा एक एग्जांपल लेते हैं। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या इंट्रोगेटिव, नहीं नेगेटिव। तो सबसे पहले पक्षी। अब हमें ये बताना है कि हमें डू यूज करना है कि डज यूज करना है। इसकी पहचान कैसे होगी कि पक्षी एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है।
लेकिन यहाँ पे हमने लगाया उड़ते, ते का मतलब प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, यानी कि हम एक से ज्यादा पक्षी की यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा डू। अगर हम यहाँ कहते हैं क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ता है, ता है से एक वचन बनता तो हम डज यूज करते, लेकिन ते हैं वर्ड हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो इसमें आएगा डू। पक्षी आ जाएगा बर्ड्स। अब यहाँ पे हम बर्ड नहीं लिखेंगे, बर्ड अगर एक होता तो हम बर्ड लिखते, लेकिन हमने देखा है कि बहुवचन है तो बर्ड्स, डू बर्ड्स। अब के बाद दो वर्ड्स आ गए, पहले वही रूल, सबसे पीछे उड़ता, डू बर्ड्स नोट, उड़ना फ्लाई, में आकाश इन द स्काई। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव। डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, इसका ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें चार तरह के सेंटेंस थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चारों सेंटेंस को विथ एग्जांपल समझाया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और सीखें। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। एक बात और शेयर करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सही ढंग से 2-3 बार रिवाइज करते हुए, रूल्स याद करते हुए पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, तो आगे के टेंस आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत डिटेल से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। जिसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, सेकेंड पार्ट आज इसका मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस वर्ड से आपको पता चलता है कि इसमें कंटिन्यूटी दिखाते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो काम अभी भी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वह एक किताब पढ़ रही है, मम्मी खाना पका रही है। हिंदी वाक्य के में पहचान, अगर हिंदी के वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आता है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस होगा। ये तो हो गई आपकी हिंदी की पहचान। हिंदी की पहचान इसलिए बता रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी में एक हमें कहानी लेखन आता है जो 4 नंबर का होता है, जिसमें इस तरह से हमें दिमाग में हिंदी के सेंटेंस सोचकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और कहानी लगभग सही होती है और बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। इसीलिए मैं हिंदी का भी आपको पहचान बता रहा हूँ।
क्योंकि हिंदी के सेंटेंस हम दिमाग में सोचेंगे और टेंस की हेल्प से उनके रूल लगाते हुए उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन को याद करते हुए उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए इसी तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर व्हाट आर दीज आर हेल्पिंग वर्ब दैट इज मेन वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी बताने के लिए ING फॉर्म वर्ब के साथ लगता है। जैसे कि कोई भी वर्ड है, गो का बनता है गोइंग, प्ले का बनता है प्लेइंग, कुक का बनता है कुकिंग, राइट का बनता है राइटिंग, एंड देन आफ्टर लास्ट में ऑब्जेक्ट बनता है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आई के साथ एम लगाया जाता है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इस लगता है, और वी, दे, यू, प्लूरल के साथ आर लगता है। इस तरह से हमें थोड़ा सा एक बार पढ़ लेने से ये याद हो जाएगा कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम स्कूल में शाम को, ये एक सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया, हम स्कूल में फुटबॉल खेल रहे हैं। हम का आ गया वी के साथ क्या लगेगा, आर, देन आफ्टर खेल रहे, खेलना प्ले, और मैंने बताया था ING फॉर्म प्लेइंग। अब जैसे मैंने रूल बताया था फुटबॉल और स्कूल में, पहले कौन सा लगेगा कि आप देखिए पीछे से फुटबॉल आ रहा है तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। इस तरह से हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंडेफिनेट पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, या हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस को इसको बनाते हैं। इसको भी पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं क्योंकि इसमें किसी न किसी चीज की पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि वो काम हो रहा है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। तो इसमें पत्ते लीव्स, पत्ता अगर होता तो लीफ लिखा जाता, पत्ते हैं तो लीव्स क्या बन गया, प्लूरल बन गया, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। अब गिरना का मीनिंग होता है फॉल। अब हम लगाएंगे ING फॉर्म, पेड़ से हो रहा है अलग होने के मामले में हम फ्रॉम यूज करते हैं, जिसमें अलगाव दिखाई दे, कोई चीज पहले साथ में थी फिर वो अलग हो रही है तो हम उसको फ्रॉम से लिखते हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस खत्म करते हैं और हम इसका अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सेकंड पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस तरह से हमने देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम नहीं वर्ड का यूज करते हैं, उसी तरह से इस कंटिन्यूस में भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नहीं वर्ड का यूज करेंगे। वाक्य हम यही ले रहे हैं जिससे आपको और सरलता से समझ में आ जाएगा। हम स्कूल में फुटबॉल खेल रहे हैं, इसी को मैं बनाऊं कि हम स्कूल में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट। नेगेटिव में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी के साथ आपने देखा आर लगाया है तो इसमें भी आर लगेगा। वी आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब नो, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल in the school। इस तरह से इसका ये नेगेटिव सेंटेंस बने। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सही ढंग से रूल याद कर लिए हैं तो इस रूल को याद करने के लिए आपको दिमाग पर ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक और एग्जांपल लेना चाहें तो किसी भी तरह का वाक्य आप भी बना सकते हैं और मैं भी एक बना रहा हूं कि सतीश सर हमें इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश के वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ कि शुरुआत हमने हिंदी से की थी। अब आप लोग भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज करो और अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करो। ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप यूज करोगे तो आपकी लाइफ में ये वर्ड्स काम आएंगे और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होगी। सतीश सर हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले सतीश सर, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? सतीश सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना टीचिंग, टीच प्लस ING वर्ड टीचिंग, फिर पीछे से इंग्लिश ग्रामर। अब इसको हम ग्रामर इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एक वर्ड है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होते तो हमारा जो पीछे वाला रूल था कि पीछे से इंग्लिश ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं वो ही लागू होता, लेकिन इंग्लिश ग्रामर एक सिंगल वर्ड है। सतीश सर, देखो मैंने यहाँ पे इस भी लगाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी। सतीश सर इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। हमें यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आएगा। तो सतीश सब्जेक्ट तो सतीश सर है क्योंकि काम तो सतीश सर करवा रहे हैं,
तो सब्जेक्ट यहाँ सतीश सर होगा और हमें ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आएगा, जिसको हम लिखेंगे सतीश सर इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर टू अस। अस का मतलब हमें। इस तरह से हम एक और सेंटेंस का लेकर, इस तरह से एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझ सकते हैं। अब हमने इंडेफिनिट कंटिन्यूस का सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस किया है, अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेगेटिव के लिए सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद क्या लगेगा नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सरल है। V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने पहले वाला सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा इंडेफिनिट, तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा दो, बाकी एज इट इज चलेगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी सरलतम एग्जाम्पल ले सकते हो कि रमा या कोई भी नाम, रमा किताब नहीं पढ़ रही है। रमा इज द सब्जेक्ट, पढ़ रही है, पढ़ना, पढ़ाना अलग बात होती है, पढ़ाना को कहते हैं टीचिंग, पढ़ना को कहते हैं रीडिंग। तो रमा सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, रमा इज द सब्जेक्ट, रमा इज ए सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर के साथ आपने देखा कि ई आता है। पढ़ना, पढ़ना रीडिंग, पढ़ाना टीचिंग, रीड के बाद हम लगा देंगे ING। रमा इज नॉट रीडिंग, नेगेटिव है तो इसमें बनेगा नॉट रीडिंग, रमा इज नॉट रीडिंग। फिर क्या बच गया हमारा ऑब्जेक्ट किताब, रमा इज नॉट रीडिंग ए बुक। ये हमारा बन गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। सारे रूल उसी तरह से लागू होंगे। नेगेटिव के लिए नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी एज इट इज सेंटेंस चलेगा। अब हम इसी का करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पीछे वाला रूल मैंने फिर ये बात दोहराऊंगा कि अगर आपने इंडेफिनिट टेंस सही ढंग से पढ़ लिया है तो सारे के सारे रूल यहाँ पे वही फॉलो होंगे। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले इज एम आर, ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, देन आफ्टर सिर्फ इंटेरोगेटिव है तो इज आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, देन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसी को हम करते हैं, रमा इज नॉट रीडिंग ए बुक, तो इसका इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा कि क्या रमा किताब पढ़ रही है। क्या आ गया पहले, रमा इज सिंगुलर के साथ लगता है इज, यहाँ पे भी यूज किया है तो इज रमा रीडिंग ए बुक। इस तरह से हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज MR में इज रमा रीडिंग ए बुक। अब हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्या वे सब्जियां बेच रहे हैं। क्या वे होता है दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आर दे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, बेचना सेलिंग, सेल मीन्स बेचना, ING फॉर्म, आर दे सेलिंग वेजिटेबल्स,
ये इसका क्वेश्चन मार्क बनेगा। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या बनेगा, क्या वे सब्जियां नहीं बेच रहे हैं, क्या वे सब्जियां नहीं बेच रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो आर दे, इंट्रोगेटिव तो पहले था ही, अब इसको नेगेटिव और बनाना है तो हम नोट लगा देंगे, आर दे नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप पढ़ लेते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूल सारे वही फॉलो होंगे जो आपने